गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, ये सत्संग सुनने से हमारे दुख दर्द कष्ट, हमारी बीमारी, हमारे कर्म कटेंगे, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और सत्संग सुनाने वाले दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे कर्म भी कटते हैं और हम गुरुजी के साथ कितनी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं सत्संग सुनते सुनते, ये तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं गुरु महाराज का 4 मार्च को 2024 में सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज मेरे को मन में इच्छा हुई कि गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहिए, तो गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही संगत जी। अमृत वेला में बैठ के 5:42 हो रहे हैं। कहते हैं कि अमृत वेला में गुरु जी का शुक्राना करें तो बहुत अच्छा होता है। तो संगत जी, जब भी मन में भाव आए आपके सत्संग शेयर करने का तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तेरे घर आ रहा हूँ, तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग देने तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी, फिर क्या हुआ, मेरे अंकल जो थे 25 तारीख को गए थे पंजाब। तो संगत जी क्या हुआ, वहाँ पे मेरे जो हम गए थे डुगरी मंदिर दिसंबर में, तो हमारे को डुगरी मंदिर से ब्लेसिंग आई थी जनवरी में। तो वो जो ब्लेसिंग थी तो मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, तो वो ब्लेसिंग वहीं उनके पंजाब में ही घर में रखी रही। तो फिर मैंने बोला था अंकल से कि जब जाओ तो वो ब्लेसिंग लेके आना, बट मुझे नहीं पता था संगत जी वो कितनी ब्लेसिंग है। मैंने बोला जब वो वहाँ पे मानते नहीं है तो मेरे गुरुजी को यहीं लेकर आना, मैं अपने गुरुजी को यहीं रखना है और उनका यहीं पे पूजा पाठ करना है, उनका ध्यान रखना है। तो फिर मेरे अंकल उनको लेकर आए। तो संगत जी, मेरे अंकल 25 तारीख को जाके 30 तारीख को वापस आए हैं। जब मुझे पता था कि गुरुजी को लेके आएंगे, बट मुझे सुबह के टाइम मॉर्निंग में याद नहीं रहा, वो घर में 6 बजे कह रहे थे आने को, बट वो 8 बजे आए। तो उस टाइम मैं अमृत वेला करके लेट गई थी संगत जी, तो मेरी आँख खुली नहीं, मेरी आँख खुली जब वो आए, तो मेरे को पता नहीं चला कि गुरुजी भी आए साथ में। तो तब तो मैं उनका वेलकम नहीं कर पाई संगत जी। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप निकाला, तो और उनको मैंने एक टेबल पर, मतलब तो एक हमारे पूजा घर में एक टोकरी सी है, उसके ऊपर मैंने रख दिया गुरुजी को। टेबल का अरेंजमेंट नहीं कर पाई जी उनसे जल्दी से, और बाकी दूसरी टेबल पे कपड़े रखे थे। तो संगत जी, मैंने गुरुजी को ऐसे रख के उनका सब रूप साफ करके, उनका तिलक करके, और सुबह अमृत वेले की आरती की थाली रखी थी, उसी से आरती कर दी गुरुजी की जोत से। और गुरुजी को लड्डू प्रसाद का भोग लगा के मैंने कहा गुरु महाराज, यही मेरा आपका वेलकम है, स्वीकार कर लीजिए। बाकी मैं शाम को कड़ा प्रसाद बना के आपका फूलों से और उससे स्वागत करूंगी। और संगत जी, वैसे फूल तो भी रखे हुए थे गुलाब के, फिर मैंने थोड़े से फूल लेके गुलाब के गुरुजी के ऊपर, मतलब गुरुजी के ऊपर डाले स्वागत के लिए। मैंने कहा गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आप कह रहे थे मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप आ गए। और संगत जी, वैसे तो गुरु महाराज जी मेरे पास ब्लेसिंग के रूप में आए हुए हैं बड़े मंदिर से भी, और बहुत सारे स्वरूप हैं गुरु जी की ब्लेसिंग के उसमें मेरे पास। तो जब गुरु जी के ये वाले स्वरूप देखे तो मैं बहुत खुश हुई। एक तो रेड चोले में आया गुरु जी का बहुत बड़ा, लकड़ी के बोर्ड पे है बहुत बड़ा स्वरूप, वो आया, उस पर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी लिखा हुआ है। और एक संगत जी बहुत बड़ा बहुत बड़ा बैनर, वो है गुरु जी का स्वरूप कैलेंडर टाइप में, उसको मेरे को फ्रेम कराना है। और गुरु जी के लॉकेट स्वरूप आया है, गुरु जी के ब्रेसलेट स्वरूप आए हैं 3, गुरु जी के स्टिक स्वरूप आए हैं 3, और संगत जी गुरु जी के 2 स्वरूप बड़े बड़े आए हैं। गुरु जी हमारे लिए चांदी के
खंडा जो होते हैं वो लेके आए हैं। गुरुजी ने किसी सत्संग में बताए थे कि नेगेटिविटी से बचने के लिए, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा नेगेटिविटी हावी होती है, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी नेगेटिविटी ऊर्जा से बचने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला था तू खंडा बनवा अपने लिए, खंडा ले, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चांदी का हो, गोल्ड का हो, कैसा भी हो संगत जी, बस खंडा बोला था। तो मेरे अंकल पंजाब गए थे, तो वहाँ पे पंजाब में चांदी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बोला मैं आते वक्त चांदी के लिए आता हूँ। तो ये भाव गुरुजी ने ही डाला हो उनके मन में, तो गुरुजी ने चांदी के 2 खंडा भेजे हैं और एक मेरे लिए मोबाइल कवर भेजा है संगत जी। और क्योंकि मेरा मोबाइल गिरता रहता था, उसमें कवर तो था मगर वो अनसेफ था, तो गुरुजी ने मेरे लिए मोबाइल कवर भी भेजा है। और जो गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो टोटल 7 है, और बहुत खुशी मिली, गुरुजी महाराज ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी मुझे और मेरे घर आए। तो संगत जी मैंने उनका वेलकम कर दिया था कड़ा प्रसाद बना के शाम के टाइम, और बाकी मैं अमृत वेला करती हूँ। और संगत जी मेरी जो था कल 3 मार्च को मेरी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब हो गई मॉर्निंग में। मुझे एक तो 11 दिन का अमृत वेला बोला था गुरुजी ने, तो वो 10 दिन का ही हुआ। मैं 2 तारीख को उठ नहीं पाई, मेरी आँख खुली 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे करीब। तो मैंने कहा अब मैं क्या अमृत वेला करूँगी, कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो लगता ही है बैठ के। तो मैंने कहा अब तो नहीं हो पाएगा, फिर मैं लेट गई। तो दूसरे दिन संगत जी मेरी 2 फरवरी को, मतलब 3 फरवरी को मेरी हालत ख़राब हो गई सुबह मॉर्निंग में। ये नहीं कि मैंने अमृत वेला नहीं करा, इस वजह से, ये नहीं कि मतलब नहीं करा तो इस वजह से हुई संगत जी, जो मैं अमृत वेला कर रही थी तो रुकावट हो रही होगी, गुरुजी मुझे बचा रहे थे, बट मेरे पे थोड़ी सी नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो गई। मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी में जो कंधों के बीच में जॉइंट होता है उसमें इतनी तेज दर्द हुआ, इतनी तेज दर्द हुआ कि मैं संगत जी गर्म पानी करके सुबह नहाती हूँ, स्नान करती हूँ अमृत वेला के लिए, तो मैं वो बाल्टी ही नहीं उठा पाई। एक दो काम कर लिए, गुरुजी की चाय प्रसादा बना लिए, घर में झाड़ू मार ली सुबह, बस जैसे ही पानी उठा के बाल्टी नहाने चली तो मेरी तो कमर ऐसा हो रहा था जैसे अब टूट जाएगी, अब टूट जाएगी। तो मैं तो डर के मारे, गुरुजी पे तो विश्वास था कि गुरुजी हैं साथ में, मगर एक मन में दर्द हुआ बहुत तेज, मैं रोने लगी, अपने अंकल को उठाया, मेरे अंकल ने मेरे को देखा, फिर मेरे अंकल ने थोड़ा सा मेरी एक्सरसाइज कराई, तब भी मुझे आराम नहीं मिला संगत जी, मैं रोते रोते सो गई। फिर मैंने माफ़ी मांग ली, गुरुजी मैं तो अमृत वेला नहीं कर पाऊंगी, मैं सो गई संगत जी, मुझे सोते समय आराम मिला। फिर दूसरे दिन मुझे गुरुजी ने 3 फरवरी को संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया, जिसमें बताया गुरुजी ने कि तू अपने गर्दन के नीचे तकिया लगा, और ऐसे तकिया लगा जैसे गर्दन पीछे लटकी हुई और कंधे के बीच में तकिया हो, ऐसे तकिया लगा। और नेत्र के लिए भी बताया था कि मिश्री और मूंगफली का वो बना के उसको 51 दिन खा। और बुखार के लिए भी बताया था कि पान के पत्ते ला के उनको ब्लेस करवा के अपने तकिए के नीचे रख। तो मैंने जो वो तकिए वाला करा था ना, उससे मुझे इतना रिलीफ मिला संगत जी, इतना रिलीफ मिला, मुझे बहुत आराम मिला। तो मैंने काम ना करके अपने घर के मैं तकिया लगा के लेट गई, मुझे बहुत नींद आई, बहुत आराम मिला। मैंने बोला गुरु जी का शुक्राना करा, गुरु महाराज का। और संगत जी 2 तारीख को मैं अपनी बेटी को जो था चाय पिला रही थी, दोपहर के शाम के 4-5 बजे करीब बैठी हुई, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी को भी चाय देनी चाहिए। मगर संगत जी जैसे मैं गुरुजी को 5 बजे भी चाय लगा देती, सुबह मॉर्निंग में भी लगाती हूँ, जल अमृत वेला में भी, और शाम को भी लगाती हूँ 6:30 बजे पूजा पाठ के टाइम पे। तो मेरे को ये होता है कि इतनी सारी चाय बनती है वो सारी मुझे पीनी पड़ती है, जिससे मेरे को मतलब अजीब सा लगता है, नुकसान सा लगता है। बट ये है कि गुरुजी का प्रसाद है तो नुकसान तो देगा नहीं, बट ये है कि मैं अपनी चाय भी पी लेती हूँ दिन में कितनी, और फिर गुरुजी की भी इतनी सारी चाय हो जाती है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपको 6:30 बजे चाय लगा दूंगी, एक बेटी के लिए बनाई है तो उसको प्रसाद खिला देती हूँ, और वैसे आप इस चाय को प्रसाद को भी स्वीकार कर लीजिए। उनका नाम लेके मैंने उस चाय का भी प्रसाद गुरु जी को ऐसे ही नाम लेके कह दी गुरु जी ये चाय पी लीजिए आप भी। तो फिर क्या हुआ शंकर जी, इतने में बस मैं चाय का बिस्किट लेके बेटी को डिप करके खिलाने लगी, तो देखा उसमें ओम, गुरुजी ने ओम दर्शन दिए चाय में, चाय को ब्लेस कर दिया और ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैं एकदम से देख के कहने लगी लो, मैं अपनी बेटी को बोलने लगी इसमें देख, इसमें ना गुरुजी ने तेरी चाय ब्लेस कर दी, इसमें गुरुजी ने ओम ओम के दर्शन दिए हैं, देख। तो वो देखने लगी, मेरी बेटी खुश हो गई। फिर क्या हुआ संगत जी, मैं गई हूँ 2 मार्च को सत्संग में, तो गुरुजी ने जो गुरुजी के यहाँ सत्संग में स्वरूप लगा था ना संगत जी, वो एक बार मुझे ना यूट्यूब पे दिखाई दिया था।
सत्संग में, तो वो सब लोग को मैं आंखों बंद करके ना गुरुजी का ध्यान करती थी। ब्राउन कलर की शर्ट है, उस पे व्हाइट रंग के फ्लावर बने हुए हैं और गुरुजी हंस रहे हैं व्हाइट पैंट में बैठे हुए। तो वो वाला स्वरूप में ध्यान कर करके गुरुजी का पूजा पाठ करती थी। तो वो ही स्वरूप सत्संग में लगा हुआ था। 2 मार्च को मैं सत्संग में गई थी, तो वही स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। मैं देख के इतनी खुश हुई कि संगत जी, गुरुजी देख के स्माइल कर रहे हैं और मन में से ना एकदम से ऐसा भाव आता है, जैसे गुरुजी का स्वरूप देख के सत्संग में जाते हैं कि गुरुजी हंसते हुए बैठे रहते हैं, तो कहते हैं गुरुजी आ गई, मैं आपकी बेटी आ गई, गुरुजी आपने बुलाया, मैं आ गई, और बस अपना आशीर्वाद और अपना प्यार खूब सारा देना गुरुजी, कि आपकी बेटी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बस तो वहाँ गई सत्संग में, तो बड़ी खुशी सी मिली। तो फिर उन्होंने चाय प्रसाद दिया, ब्रेड पकौड़ा दिया और गुलाब जामुन दिए। तो सत्संगत जी, मैंने जैसी चाय प्रसाद पीने लगी, तो उसमें भी गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन ब्लेस करे। मैं उसको भी देख के बड़ी खुश हुई। फिर मैंने चुपचाप पी ली। कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग किसी को दिखानी नहीं चाहिए तो मैंने चुपचाप पी ली। फिर क्या हुआ संगत जी, फिर मैं घर आई, तो सीधा घर ही आई सत्संग से सीधा घर आई। तो फिर आंधी तूफान आने लग गया। आंधी तूफान आने लगा, तो मैं गुरुजी का शाम के लिए टाइम बोली नहीं जा रही थी। उस दिन सैटरडे था, लड्डू प्रसाद लेने जा रही थी। मैंने शाम के टाइम चाय प्रसाद में लड्डू लगाती हूँ शनिवार के दिन। तब मैं वहाँ पे, बहुत आंधी तूफान आ रहा था, मैं बेटी को लेके गई थी। मैं बड़ी परेशान हुई। वहाँ मंदिर था, मंदिर में खड़े हो गए हम साइड में। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप कर अरदास विनती करी कि गुरुजी तूफान रोक दो, मैं आपका प्रसाद लेने आई हूँ और बेटी भी है साथ में। मैं नहीं चाहती इसको कोई नुकसान हो, वैसे तो आप हो, मगर मैं नहीं चाहती, बस गुरुजी ये तूफान रोक दो, ये डर रही है। तो संगत जी, थोड़ी देर में गुरुजी ने तूफान रोक दिया। फिर हम लड्डू प्रसाद लेके मंदिर में दर्शन करके सीधा घर आए। और संगत जी, जो था, मैं 3 फरवरी को रात को सो रही थी, तो मेरी जैसे रीढ़ की हड्डी में बताया था मैंने आपको, जॉइंट में दर्द हुआ था। तो मेरे अंकल भी बहुत परेशान हो गए थे ना, कि इतने फ़ोन कर रहे थे ऑफिस से, और फिर वो बेचारे भूखे प्यासे गए सुबह के टाइम। मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मैं लेटी रही। मेरी कितनी तेज दर्द था कंधों के बीच में, रीढ़ की हड्डी में, कि भाई उठा ही नहीं जा रहा। और लेटू तो मम्मी मम्मी, गुरुजी गुरुजी निकल रहा। तो मैं बहुत परेशान हुई संगत जी। तो मेरे अंकल ने फ़ोन करे बहुत, तो मैंने उनको बोला नहीं, अभी भी ऐसी का ऐसी है। फिर गुरुजी का चंदन तिलक भी लगाया, जल प्रसाद पिया। उसमें गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। उस सत्संग में सारी परेशानियों के हल थे, कि जल प्रसाद पी, जल के छींटे मार अपने घर में, नेगेटिविटी दूर होएगी। और मेरा चंदन तिलक लगा, मैंने वही वही करा। फिर भी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा आराम लगा। फिर मैं लेट गई संगत जी, मैं सो गई। तो सोने के बाद मुझे वो वाला सत्संग सुनाया था गुरुजी ने, वो तकिए वाला, वो भी मैंने करा। उसके बाद मुझे आराम लगा संगत जी। तो मैंने अंकल से बात करी फ़ोन पे, तो अंकल भी बताने लगे उस दिन ना, पता है इत्तेफाक से क्या हुआ संगत जी, सही में ये नेगेटिविटी थी। ये कहते हैं कि दिल का वहम है या वो है, सत्संग सुन के ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, वहम नहीं पालना। मगर उस दिन, कल 3 फरवरी को, मेरे अंकल के भी चेस्ट में, हार्ट में दर्द हुआ, मेरे भी रीढ़ की हड्डी में पेन हुआ, जो मुझे पूरा दिन लेके लिटा रहा। दूसरा, मेरी बेटी के भी बैक साइड पे, मेरी बेटी डायपर पहनती है ना, तो उसके डायपर के बैक साइड पे ना, उसकी जांग के ऊपर इतनी तेज की, ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने काटा। उसके रेड रेड कलर के बहुत बड़ा डॉट सा बन गया, और उसके दर्द हो रहा। और उसकी टांग में, मम्मी मुझसे टांग से खड़ा नहीं हो जा रहा, मम्मी मेरा दर्द हो रहा, रो रही है वो 4 साल की, और बहुत रो रही। तो उसकी भी उसी दिन दर्द, मेरे भी उसी दिन दर्द, और अंकल के भी उसी दिन। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी। मैंने, गुरु महाराज, मैं अपना दुख भूल जाऊंगी, अपनी बेटी को, मेरी बेटी का दुख नहीं देख सकती मैं, मेरी और अंकल का। बस मेरी बेटी और अंकल को सबको ठीक ठाक रखना गुरुजी। तो मैंने अपनी बेटी के भी चंदन तिलक लगाया, वहाँ से धो धा के इसको साफ करके, फिर उसके चंदन तिलक लगाया, उसको जल प्रसाद पिलाया। तो शाम तक ठीक हो गई थी गुरुजी, वो ना संगत जी, शाम तक मेरी बेटी ठीक हो गई थी। तो फिर संगत जी, मैं रात को 3 मार्च को अरदास करके सोई गुरुजी से, हे गुरु महाराज, मेरा 2 मार्च को इतना बुरा दर्द था, इतना बुरा दर्द, कि गुरुजी मैं सो तो रही हूँ अब 3 मार्च को, मेरा ये वाला दर्द सुबह बिल्कुल ना है गुरुजी। मैं जिस दर्द से मैं एकदम से 2 मार्च को तड़पी हूँ ना, वो वाला दर्द बिल्कुल ना है गुरुजी। तो संगत जी देख लो, एक सत्संग भी सुनाया था गुरुजी ने, जिसमें बुलाया था कि तेरा कमर का दर्द ठीक कर दूंगा। तो ऐसे करके, तो संगत जी, मैं 4 मार्च को सुबह उठी हूँ, अमृत वेला में बैठी हुई इस टाइम में। तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, और वो वाला कमर का, रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है कंधों के बीच में, वो नहीं हुआ संगत जी। रात को मैं बिना तकिया लगाए सोई थी, सुबह उठी बिल्कुल भली चंगी, सारा काम करके अमृत वेला करने बैठी मैं।
तो गुरुजी ने मेरे को ब्लेस कर दिया। संगत जी बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं है। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना। गुरु महाराज ऐसे ही सबका ब्लेस करते रहना, ऐसे ही सबका ख्याल रखना जैसे मेरा रखा और मेरे परिवार को ब्लेस किया, ऐसे सबके परिवार को ब्लेस करना। गुरुजी सरबत का भला करना और सबको क्या, और मुझे भी इस कीचड़ से निकाल लेना गुरुजी। सबका भला करना। संगत जी सत्संग में गई थी ना मैं, तो एक आंटी बता रही थी इनके पैरों में पता नहीं कैसा दर्द हुआ था, वो रो रही थी, तड़प रही थी। तो मैं भी वहीं बैठी हुई थी, मैं भी धूं सुन रही थी, महसूस कर रही थी। तो उसके अगले दिन मेरे गर्दन के कंधों के बीच में रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ। तो गुरुजी का मैसेज भी आया था कि मैंने तुझे ऑपरेशन से बचा लिया कुड़िए, मेरा शुक्राना कर। तो आज मैं गुरु महाराज का अमृत वेले में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरु महाराज, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद ऐसी बनाए रखना मुझ पे, और मुझे कभी भी बस कोई भी परेशानी ना है गुरु जी। स्वस्थ रखना बिल्कुल, चाहे कुछ दो ना दो, बस शरीर से तो स्वस्थ रखना गुरु जी। मेरे घर में कोई नहीं है खाना पकाने वाला, मैं ही देखभाल करने वाली, अपना बच्चा पालने वाली। हम अकेले, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बेटी है मेरी, मैं ही करने वाली गुरुजी, इनका ध्यान रखने वाली। मुझे बस स्वस्थ रखना और मेरी बेटी को भी स्वस्थ रखना, उसका दुख नहीं देख सकती मैं बिल्कुल भी। और मेरे अंकल को भी स्वस्थ रखना गुरुजी, वही कमाने खाने वाले हैं, खिलाने वाले हैं हमें। और आप हो, वो कम बंदा काम पे नहीं जाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे। सबको ठीक रखना गुरुजी, सरबत का भला करना। मुझसे कोई गलती चलती हुई शुक्राना में तो मुझे माफ़ कर देना गुरु महाराज, भूल चूक क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, इस सत्संग में मुझसे कोई गलती चलती हो तो, भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।